हम सब अपने जीवन में एक खास चीज लेकर पैदा होते हैं और वह है डर। डर वह चीज है जो सभी प्राणियों में उनके जन्म के समय ही उनके भीतर प्रवेश कर जाती है। डरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर डर का बोध ना हो तो हम ठीक से डर भी नहीं पाते। हम में से ज़्यादातर लोग डरना जानते ही नहीं हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप डरते हैं तो आप कहेंगे हाँ, मैं डरता हूँ। लेकिन किससे डरते हैं? आप उन सभी चीज़ों से डरते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे किसी के खो जाने का डर, धन के चले जाने का डर, मान सम्मान प्रतिष्ठा के चले जाने का डर, किसी के घर छोड़ जाने का डर, या किसी को कुछ पता चल जाने का डर, अपमान होने का डर। ऐसे बहुत सारे डर हम अपने भीतर लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे कि हम निडर हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वास्तव में यह सब डर की वास्तविकता है, या यह सब हमारा वहम है? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, छोटे कीड़े से लेकर हम मनुष्य तक, कुछ भी जो इस पृथ्वी पर आप देख सकते हैं, ये सब इस पृथ्वी की ही देन है। चाहे आप कोई फल खाएं या किसी जानवर का मांस खाएं, वह सब आया इसी पृथ्वी से ही है। गहराई में हम सबकी जड़ें इसी पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, और हम सब एक ही हैं। हम इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही समा जाते हैं। लेकिन मनुष्य अपने आप को सबसे भिन्न समझता है। वह सोचता है कि वह सबसे अलग है, क्योंकि उसके पास एक उच्च स्तर की बुद्धि है। लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि पृथ्वी पर जितने भी जानवर और कीड़े मकोड़े हैं, सबके पास एक उच्च स्तर की बुद्धि है। वह कभी भी आपको अपने से अधिक नहीं समझते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे बुद्धत्व प्राप्त है, वह किसी सामान्य व्यक्ति को कुछ समझाता है, लेकिन वह व्यक्ति उस बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को गाली देता है, भला बुरा कहता है और कहता है कि तुम पागल हो, मूर्ख हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह व्यक्ति समझता है कि जो उसके पास बुद्धि है वही श्रेष्ठ है, और वह सब कुछ जानता है। वह अभी भी वही खड़ा है जहाँ वह पहले था। लेकिन वह व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त है, उस स्थान से आगे बढ़ गया है, और अब वह आगे के रास्ते के बारे में जानता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डर की। हम सब डरते हैं, लेकिन क्या हमारे डर वास्तविक हैं? और जिन चीज़ों के लिए हम डरते हैं वह वास्तविक है? कहते हैं बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी से नहीं डरता? वास्तव में बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति वास्तविकता को देखने लगता है, और जब वह वास्तविकता को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिन चीज़ों के प्रति वह डर रहा है, वास्तव में वह है ही नहीं, और वह सारी चीज़ें उसी से उत्पन्न हो रही हैं और उसी में समाप्त भी हो रही हैं। लेकिन क्योंकि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, इसी वजह से डर समाप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ता रहता है। एक कहानी है, एक व्यक्ति गरीब था और अकेला था।
उसे बस 2 वक्त का भोजन जुटाना था और वह उसी के लिए प्रयत्नशील रहता था। भोजन मिल जाने पर वह बहुत खुश हो जाता था। भोजन में थोड़ा सा मीठा मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह इसी में खुश था, उसे डर भी लगता था। रात में जब भी वह जंगल के रास्ते से निकलता तो उसे जंगली जानवरों का डर रहता, सांपों का डर रहता कि रास्ते में उसे कोई जहरीला सांप काट ना ले, कोई जानवर उसे खा ना जाए। इसलिए वह बड़ी सावधानी से जाता। अब यह जो डर है इस व्यक्ति का, यह एक वास्तविक डर है। यह सभी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों में होता है, अपना जीवन बचाने का डर। और यह डर होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना यह व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो सकता है। यह व्यक्ति रात को जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा थैला दिखाई दिया। जब उसने उस थैले में झांक कर देखा तो उसे उसमें सोना भरा मिला। सोने को देखते ही जैसे वह अंदर तक कांप गया, उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वह घबरा गया। उसने सोचा यहाँ कोई न कोई अवश्य आ जाएगा और उससे यह थैला छीन लेगा। इसीलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया और वह थैला उठाकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा, ताकि कोई उस थैले को ढूंढते हुए उसे पकड़ न ले। अब जो वास्तविक डर था जीवन बचाने का, उसे वह भूल गया और एक ऐसे डर के कब्जे में आ गया जो वास्तविक नहीं था। अब उसे डर था कोई उससे थैला न छीन ले, इसलिए वह और खतरनाक रास्तों से गया, जहां जहरीले सांप और जंगली जानवरों का अधिक डर था। और कमाल की बात यह थी कि अब उसे अपने जीवन से भी ज़्यादा कीमती वह सोना लग रहा था। रात भर चलने के बाद वह बहुत दूर एक नगर में पहुंच गया। उसने अपना सारा सोना जमीन के नीचे गाड़ दिया, जिससे कोई उसे चुरा ना ले। धीरे धीरे उसने उस नगर में अपना व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात वह बड़ा व्यापारी बन गया। बड़े बड़े लोग उसके मित्र बन गए। उसने एक सुंदर युवती से शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे कई तरह के डर ने आकर घेर लिया था। उसे डर था कि उसका व्यापार बंद ना हो जाए, उसकी पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए, लोग उसका सम्मान करना ना छोड़ दें और छोटे व्यापारी उससे आगे ना निकल जाएं। वह हमेशा एक घमंड में रहता और लड़कर बात करता। बाहर से वह अपने आप को खुश दिखाता, लेकिन अंदर से डरा रहता। वह हमेशा कुछ न कुछ तिकड़म लगाता रहता कि उसे अभी यह करना है, उसे अभी वह करना है, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो वह क्या करेगा। वह एक अनजाने डर से परेशान रहता। एक दिन वह मंदिर गया और उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। मंदिर में दूसरा व्यक्ति यह सुन रहा था। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम तो गरीब नहीं हो, फिर तुम अपने आप को गरीब क्यों कह रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं गरीब हूँ, मैं उस व्यक्ति से गरीब हूँ जो मुझसे अमीर है।
और मुझे डर है वह मुझसे अमीर हो जाएंगे जो मुझसे गरीब हैं। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम्हें अगर बहुत अमीर होना है तो जंगल की तरफ जाओ, वहाँ एक गुरु रुके हुए हैं, वह तुम्हें बहुत अमीर कर सकते हैं। पहले मैं भी बहुत गरीब था, लेकिन अब बहुत अमीर हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उनसे अवश्य मिलूँगा। वह व्यक्ति जंगल की ओर गया, उन गुरु से मिला और उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप लोगों को बहुत अमीर कर देते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मुझे भी अमीर कर सकते हैं? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत अमीर कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक चीज़ छोड़नी होगी, और उस चीज़ को छोड़ते ही तुम बहुत अमीर हो जाओगे। व्यक्ति ने कहा, जल्दी बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, तुम्हें गरीब होने का डर छोड़ना होगा। व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव। गुरु ने कहा, अमीर होना है तो गरीब होने का डर छोड़ दो। किसी को पाना है तो उसके जाने का डर छोड़ दो। प्रेम पाना है तो प्रेम के खोने का डर छोड़ दो। सम्मान पाना है तो अपमान के डर को छोड़ दो। सुख पाना है तो दुख के डर को छोड़ दो। ये जो तुमने अपने कंधों पर इतना डर उठाया हुआ है, इसे जाने दो और आज़ाद हो जाओ और वास्तविकता को देखो। व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा, वास्तविकता क्या? गुरु ने कहा, दौलत के खो जाने का डर, प्रेम के चले जाने का डर, सम्मान ना मिलने का डर और किसी व्यक्ति के अधिक अमीर हो जाने का डर, कुछ ना कर पाने का डर, यह सभी डर वास्तविक नहीं है। ये सभी तुमसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि ये सभी डर मेरे ही हैं, किंतु इन सब चीज़ों के लिए मुझे डरना नहीं चाहिए। गुरु ने कहा, मुझे एक बात बताओ, भूख ज़्यादा ज़रूरी है या अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन? व्यक्ति ने कहा, भूख ज़्यादा ज़रूरी है, बिना भूख भोजन काम का नहीं, चाहे वह कितना भी स्वादिष्ट हो। गुरु ने कहा, मुझे बताओ कि जीवन ज़्यादा ज़रूरी है या धन दौलत? व्यक्ति ने कहा, जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, बिना जीवन के दौलत किस काम की? गुरु ने कहा, तब तुम मुझे बताओ, डरना किस चीज़ के लिए चाहिए, जीवन के लिए या धन दौलत के लिए? व्यक्ति ने कहा, आवश्यक रूप से जीवन के लिए ही डरना चाहिए। गुरु ने कहा, तुम किसके लिए डर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं धन दौलत के लिए डर रहा हूँ। आप सही कहते हैं, मेरा डर ही गलत है। मैं दौलत के लिए डर रहा हूँ, कुछ खो जाने के लिए डर रहा हूँ, सम्मान के लिए डर रहा हूँ, कुछ पाने के लिए डर रहा हूँ। वास्तव में मैं जीवन नहीं जी रहा, डर को जी रहा हूँ, और यह डर भी झूठा है। मुझे यह समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अपने आप को गरीब समझ बैठा हूँ। इसी तरह हमारा जीवन भी डर के बीच गुजरता रहता है। हम ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जिनका जीवन जीने के लिए कोई महत्व नहीं है। धन दौलत, रुपया पैसा, यह सब कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। हम डरते रहते हैं कि कहीं कोई हमसे कुछ छीन न ले, हमसे कुछ मांग न ले,
हमारा कुछ खो न जाए, कहीं हमने जो किया है वह सबको पता न चल जाए। इसी तरह के अनगिनत डर हम अपने जीवन में उठाए घूमते रहते हैं। जीवन को तो हम जीते ही नहीं हैं, बल्कि जीवन को डर डर के मार देते हैं, और यही सब तो हम कर रहे हैं। जीवन धारण करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। इस बीच बहुत सारा रोना धोना करते हैं, चिल्लाते हैं और मर जाते हैं। पूरे दिन में कभी भी आप प्राणवायु को महसूस करते हैं, जो आपके शरीर में आपके नाक के जरिए प्रवेश करती है। कभी जाग कर देखते हैं अपने आप को। अपने जीवन को अगर आप अपने जीवन को, अपनी सोच को बदलते हैं, अपने नज़रियों को बदलते हैं, तो यह दुनिया अपने आप आपके लिए बदल जाती है। नहीं तो यह दुनिया वैसी ही डरावनी है जैसी कि डर आपने अपने अंदर बना रखा है।